फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सभी बैठी होती है, अपनी बाइक के ऊपर से सिर रखी होती है। वहाँ से एक गुंडा आ जाता है और सभी के पैर छीनने लगता है। सभी से कहने लगता है कि मुझे पैर दे दिए। यहाँ पे देखिए चाकू दिखाने लगता है सभी को, मगर सभी तो अपनी हिम्मत लगाए उसे लड़ाई करने लगती हैं और बैग का झोला होता है उसे मारने लगती है और कहने लगती है कि तू बैग चोरी करेगा, और बहुत ही ज़्यादा मार रही होती है। मगर वो तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और सभी से दूर भाग चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए सभी अपनी हिम्मत जुटाई रहती है। यहाँ पे शांत खिड़की के पास खड़ा होता है और सभी के बारे में सोच रहा होता है बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे देखिए रीवा बैठी सोफे पे सो जाती है, मगर शांत तो एक पल भी नहीं सो रहा था पूरी रात जाग के। बस सभी का इंतजार कर रही होती। तले बाहर नीचे इंसान देखता है तो जिमने की बाइक आ जाती है और जिमने के खड़े होते हैं तले शिखा दौड़ते हुए आ जाती है और कहने लगती हैं कि कुछ मालूम हुआ कि सभी कहाँ गई हैं। तो जिमने कहने लगता है हॉस्पिटल गया था, वहाँ तो सभी नहीं गई है अपनी ताई के पास। तो शिखा कहने लगती मैंने हॉस्टल में भी फ़ोन किया, वहाँ भी सभी नहीं गई। तो फिर सभी गई तो गई कहाँ। तो फिर देखें शांत सुन रहा होता सारी बात, मगर जब शिखा इंसान की तरफ देखने लगती हैं कि जिनमें ऐसा, तो शांत मुड़ जाता है उसी के पास और तले फ़ोन आ जाता है अस्पताल से, और अस्पताल से फ़ोन आता है कि ताई की हालत थोड़ा गंभीर है। ईशांत ये बात सुन के फ़ौरन दौड़ के अस्पताल पहुंचने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पे देखिए सभी अस्पताल में आ जाती हैं और कहने लगती डॉक्टर साहब बताइए कि मेरी ताई को क्या हो गया है। तो यहाँ पे कहे कि तुम्हारी ताई की कुछ हालत गंभीर हो गई थी, मगर अब कुछ आराम है और इनको होश आने की संभावना है, क्या पता अभी होश आ जाए। तो सभी के पास सभी जाती हैं, ताई के पास बैठ जाती हैं और कहने लगती ताई जी मुझे तो आपसे कह दिया था कि मुझसे दूर चली जाओ, मुझे नहीं पता था कि ये क्या हो जाएगा। और यही सभी रो रो के कहने लगती हैं सभी ताई से अपने। तले वहाँ पे शांत पहुँच जाता है। शांत को देख के सभी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती हैं। डॉक्टर से कहने लगते हैं शांत कि हाँ बताइए। तो यहाँ पे नर्स कहने लगती हैं कि मैंने तो वाइफ के पास फ़ोन कर दी थी सभी। तो ईशान को तो मालूम सर को पता चल ही गया होगा, क्योंकि ये तो पति पत्नी है, तो सभी कोई बात बोल ही नहीं रही होती हैं। तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर से कहने लगती हैं सभी कि प्लीज़ सर अगर आप कोई भी जानकारी देना है तो मुझे भी फ़ोन कीजिए, बल्कि ईशान के पास नहीं, क्योंकि मैं इसकी सिस्टर हूँ वो नहीं। तो यहाँ पे देखिए रीवा फ़ोन मिला रही होती है ईशान के पास, बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और फ़ोन पे फ़ोन लगा रही होती है, मगर फ़ोन का कोई जवाब लग ही नहीं रहा। तले सुलेखा माँ आ जाती हैं रीवा के पास और कहने लगती कि क्या हुआ रीवा, आप इतना परेशान क्यों हो। तो कहने लगती हैं कि ईशान पता नहीं कहाँ चला गया है। तो वो कहने लगती हैं कि अपने रूम में होगा, अभी तो सो रहा उधर। तो सभी यहाँ पे रीवा कहने लगती मैं तो उसी के साथ रूम में थी, मगर वो मेरी आँख लग गई और ईशान पता नहीं कहाँ चला गया। तो सुलेखा माँ कहने लगती कि छत पे घूम रहा होगा। तो ये बात सुन के रीवा कहने लगती मैंने पूरा घर चेक कर लिया, मगर ईशान तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। तो सुलेखा माँ कहती हैं कि कहीं होगा। तो रीवा कहने लगती मैंने तो गाड़ी भी देखी, उसकी गाड़ी भी नहीं है। तो कहने लगती ऐसा तो नहीं है कि सभी ने फ़ोन किया, फिर कोई रहस्य लचाया हो और रीवा इसे ईशान के पास बुलाया। तो यहाँ पे देखिए कहने लगती कि अब सब अच्छा हुआ कि ये हमेशा के लिए चली गई। और रीवा को समझाने लगती हैं कि तले रीवा बोल पड़ती हैं कि काश सभी वापस आ जाए। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा सुलेखा माँ गुस्सा होती है और कहने लगती अच्छी बात है वो बलाज चली गई तो ठीक है, वरना हमें तो इंतज़ार ही रहता कि कब उसकी ताई ठीक हो और कब वो घर से वापस पहुँच जाए। तो ये बात सुन के अन्य भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और कहने लगती ताई जी तुम कैसे भूल गई कि सभी ने क्या क्या कुछ नहीं किया मेरे घर के अपने घर के लिए। तो मुझे आपके भाई से और जिनमें दादा को वापस लाई सब कुछ किया, फिर भी आप ऐसा कह रही हो। यहाँ पे देखिए सुलेखा माँ कहने लगती कि तुम किससे बात कर रही हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है। और सभी से ज़्यादा तो ईशान तो अहमियत है, ईशान ने क्या कुछ नहीं किया, क्या उसकी कोई अहमियत नहीं है। ये सभी बातें अनवी से बता रही होती हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती। अभी तक हमारे चैनल को लाइक और कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और कमेंट कीजिए। उसी के पास छोटी सी बेल की घंटी दिखाई देगी, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियो देखने को मिले। तो यहाँ पे देखिए शांत से सभी कहने लगती हैं कि आप यहाँ से चले जाइए, मैं सारा बिल खुद करूँगी, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मेरी ताई जी की फ़ीस दीजिए और मेरे ताई की इलाज करने के लिए रुपया दो, मैं खुद ही कर लूँगी। तो शांत कहने लगता है कि तुम बुक बेच के अपनी ताई का इलाज नहीं कर पाओगी, अगर तुम्हारी गुस्सा मुझसे है तो गुस्सा ही रखिए, मगर ताई की बिल करने दो। यहाँ पे देखिए वो कार्ड दिखाने लगती है और कहने लगती मुझे आपकी कोई कार्ड की ज़रूरत नहीं। तो शान देखने याद करने लगता है कि सभी को जब 5,000 रुपये सभी दे रही थी अपनी इसमें के लिए और कहने लगती है कि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ सर, मैं तो एकदम आप
आपको पैसे इतने सारे दे नहीं सकते, तो इसीलिए मैं आपको 5,000 करके दे दूँ, और ताकि आप सारे यहाँ पे देखिए वो नोट कर लेती हैं। तो इंसान उनको पैसे वापस कर देता है और कहने लगता है लीजिए आप पैसे धर लीजिए और मेरा कार्ड भी धर लीजिए कि आपको कोई ज़रूरत लग जाए तो आपके काम आएगा। तो ये पे देखिए सभी ले लेती है वो कार्ड, मगर आज वो वापस कर रही होती इंसान को, तो इंसान तो वापस कर रही होती मगर इंसान ले ही नहीं रहा होता और कहने लगता है मुझे ये कार्ड नहीं चाहिए, आप धर लीजिए सभी प्लीज़, इतना आप इलाज कराने के लिए ताई जी के पास आप कहाँ से पैसे लाओगी, और आप बात मानिए। तो मगर सभी मान ही नहीं होती और कहने लगती इंसान कहने लगता जो मन हो वो करो, मुझे वापस नहीं लेना है। तो सभी यहाँ पे देखिए भगवान के पास दीपक जल रही होती, वहाँ पे जाती हैं जलाने लगती हैं। ईशांत ये देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है, मगर सभी तो जला देती हैं सारा कार्ड और कहने लगती लीजिए मैंने जो बोला वो कर दिया, मुझे आपके कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं अपनी ताई जी का इलाज करा सकूं, आप क्या समझे। मगर ईशांत तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है सभी को। वे देखिए कार्ड जला के सभी बहा देती हैं और चली जाती हैं, मगर इंसान देखता ही रह जाता है सभी को। यहाँ पे देखिए रीवा मैम और सुलेखा मैम खड़ी होती है रूम में और सारी बुक और कपड़े सुलेखा सभी के कहने लगती हैं, लेके नौकर से कहने लगती कि ले जाओ और यहाँ कहीं बहा दो जाके दूर, फिर कहने लगती बहाने नहीं जो इतनी जला दो जाके, और मुझे इस लड़की की कोई निशानी अपने घर में रखनी ही नहीं है। तो रीवा कहने लगती मैम आपको क्या हो गया, अभी तो गए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं सभी को, फिर भी आप ऐसा क्यों कह रही हो। तो कहने लगती मुझे उस डाइन की कोई भी चीज़ नहीं चाहिए और वो चली जाए हमेशा के लिए, मैं तो यही चाहता था, आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो चली गई, आप कुछ ऐसा कीजिए कि ईशांत आपकी ज़िंदगी में फिर से वापस आ जाता है। यहाँ पे देखिए सभी बैठी होती हैं अपने ताई जी के पास और कहने लगती ताई जी मैंने आपसे क्या कुछ नहीं कह दिया कि आप मेरी ज़िंदगी से वापस चली जाओ, अपने बारे में पुरानी बातें सोचने लगती हैं कि मैं ताई जी कैसे खेलती थी, और वो सारी बातें सोच रही होती कि आपने कहा था कि ईशान सर से शादी कर लो, मैंने तो उसी इंसान से शादी कर लिया जो हमारे परिवार के कातिल था। यही सभी बातें सोच रही थी, कहने लगती ताई से कि काश आप ठीक हो जाओ, आप मेरी हिम्मत बनो, मैं आपकी हिम्मत बनूं, कभी आप मेरी हेल्प करो और आपकी आओ फिर से हम ये दुनिया जिएं। यही सब कहने लगती है, मुझे कहीं नहीं जाना, आप ताई जी कहो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप यहीं रहेंगे और IPS की नौकरी करके हम आपको जाएँ। यहाँ पे ईशांत आ जाता है तो सुलेखा माँ कहने लगती है ईशांत से आप कहाँ गए थे। तो ईशान कहने लगता है अस्पताल से फ़ोन आया था, हम ताई की हालत ख़राब थी, मैं तो वहीं गया था। तो ताई जी कहने लगती है वह क्या सभी के पास फ़ोन नहीं करे। तो कहने लगती है ईशान की सभी का फ़ोन नहीं लग रहा था, इसी के लिए मेरे पास फ़ोन गए। तो ताई जी कहने लगे वो लड़की कितनी चालाक है, अब पैसे के लिए फ़ोन करवाई होगी। तो ईशान चुपचाप सुन रहा होता है। सुलेखा माँ तो बट ही रही होती है कि सभी के पास इतने सारे पैसे तो होंगे नहीं, तो सोची होगी कि ईशान के पास मैंने तमाचा तो मार दिया गुस्से में, मगर पैसे कैसे हुए। तब के लिए दोस्तों बाय बाय। हमारा